इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैलकुलेटर यूज़ करके हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ। मान लो हमें इक्वेशन गिवन है 5x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 9 माइनस x1 प्लस 5x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 4 x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 6। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सिस्टम को पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे। इसका मतलब है ये जो सारे कोफिशिएंट है इस कोफिशिएंट को एज ए मैट्रिक्स लिख लेंगे। अच्छा, पहले इक्वेशन में ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे x3 नहीं है। इस सेकेंड इक्वेशन में देखो x1 x2 x3 तीनों है। थर्ड इक्वेशन में x1 नहीं है। तो जो भी वेरिएबल नहीं है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट को हम लोग 0 ले लेंगे। देखो ऊपर का जो इक्वेशन था इसको हमने कोफिशिएंट मेंशंस करके लिख दिया और ऑब्जर्व करो सारे इक्वेशन को हमने प्लस की फॉर्म में लिखा। मतलब जो भी माइनस में था उसको भी देखो हमने प्लस की फॉर्म में लिख दिया। मतलब कोफिशिएंट्स को अलग से हम लोगों ने दिखा दिया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हो गया 5x1 यहाँ पे माइनस x2 था उसको लिख लिया प्लस -1 इंटू x2। तो इसका जो कोफिशिएंट है x2 का -1 है, ये दिखाने के लिए इसको प्लस करके लिख लिया। सिमिलरली x3 यहाँ पे नहीं था तो उसको हम लोग लिख लिया 0 इंटू x3 करके। तो सारे इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया। तो इसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसको देखो हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया 5 -1 0 9। फर्स्ट रो में लिख लिया 5 -1 0 9। सेकेंड रो में लिख लिया -1 5 -1 4 -1 5 -1 4। थर्ड रो में लिख दिया 0 1 5 6 0 1 5 6। तो इस मैट्रिक्स को हमें कैलकुलेटर में इनपुट करके लिखना है पहले। पहले कैलकुलेटर को ऑन कर लेते हैं। तो ऑन करने के बाद हम लोग पहले जाएंगे मोड में। तो मोड में देखो 5 नंबर में इक्वेशन करके है तो 5 वाला की दबा दिया। इसमें देखो सेकेंड ऑप्शन में ANX BNY CNZ है। मतलब इसमें 3 वेरिएबल है और हमारा वहाँ पे भी x1 x2 x3 था। इसका मतलब वहाँ पे भी 3 वेरिएबल था। तो हमें सेकेंड ऑप्शन चूज़ करना होगा। तो सेकेंड ऑप्शन चूज़ कर लिया। तो देखो यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में ये कोफिशिएंट मांग रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ये कोफिशिएंट एक एक करके एंट्री करते जाएंगे। तो पहला कोफिशिएंट है देखो 5। हम लोग रो वाइज डालते जाएंगे, फर्स्ट रो में फिर सेकेंड रो देन थर्ड रो ऐसे करके डालेंगे। तो पहले रो में 5 है तो 5 प्रेस करके इक्वल टू, फिर -1 प्रेस करके इक्वल टू, फिर 0 इक्वल टू 9 इक्वल टू -1 इक्वल टू 5 इक्वल टू माइनस इक्वल टू 4 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू 5 इक्वल टू 6 इक्वल टू। देखो सारे हमने इनपुट कर दिया। अभी इक्वल टू प्रेस करेंगे तो देखो आंसर आएगा, x आ गया 52/25। तो इसको हमें डेसिमल में देखना है तो देखो 2.08। नेक्स्ट प्रेस करेंगे तो y का वैल्यू दे रहा है 7/5। तो इसको डेसिमल में पाने के लिए इट इज़ 1.4। अगेन इफ वी प्रेस तो विल गेट 23/25। सो वी आर गेटिंग दैट इज इक्वल टू 0.92। तो देखो ऐसे हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैलकुलेटर में इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।